नीरज निर्कुला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आइए कहते हैं सजनों, यह काया रूपी यह आत्मा रूपी सजनी को साहब कहते हैं कि माया ठगिनिया है रनिया तोरा ठगी ले तो है कोई नहीं देता तोरा काम है। करनी के फलबा है रनिया। साहब कहते हैं इस काया रूपी रनिया को कि करनी के फलबा है रनिया। यह संसार में मानव को बाबूजी जीते जिंदगी यह मानव को अपने आप का कर्म का फल मानव को मिलता है। बहुत लोग चोरी डकैती कर ले छे, कहलक कि हमरा कोनो देखे वाला कोई छे कि हमरा कोई नहीं देखल के लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देखे छे। यह लिए कहलखिन बाबूजी। आइए ये छोटा सा बबुआ एस कुमार जी हैं, आइए इनके भी ओर से मैया के आत्मा के शांति हेतु 22 रुपया के दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कहते हैं, हे करनी के फलबा है रनिया हे तोरा जानो मिलता है। करिले भजनिया सुबह शाम है। करने के फल बहरनिया तोरा जानो मिलता है। कर ले भजन सुबह शाम है। माया ठगिनिया है रनिया तोरा ठग लेता है। कोई नहीं देता तोरा काम है। करनी के फल बहरनिया करनी के फल बहरनिया तोरा जानू मिलता है। कर ले भजनिया सुबह शाम है। करनी के फल बहरनिया तोरा जानो मिलता है। कर ले भजन सुबह शाम है। बाबा है बाबा। और आइए इसी बीच हैं आप हैं दावन के ओर में। आइए आप हैं पप्पू ठेकेदार साहब और राजीव कुमार जी जिनकी
आइए आप हैं ममता देवी। इन तीनों महान दानी के ओर से इन मैया के आत्मा के शांति हेतु 101 रुपया के दान दिए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे परम पिता परमेश्वर, मैया की आत्मा जहाँ कहीं भी भटकती होगी अपने शरणागत मिलान लेने का कृपा करेंगे। ये करनी के फल बहे रमिया तोर जान मिलत है, करिले भजनिया सुबह शाम हे। करनी के फल बहे रमिया तोर जान मिलत है, करिले भजनिया सुबह। और आइए आप हैं मनोज कुमार, आदर्श ग्राम अमनी निवासी हैं। आइए आप हैं मनोज कुमार, आदर्श ग्राम अमनी निवासी। इनके भी ओर से इन मैया के आत्मा के शांति हेतु 101 रुपया के दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप हैं निक्की कुमार और रोशनी कुमारी जी। इनके भी ओर से भगवान के दरबार में 11-11 रुपया के दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सजनों, एक बार पुनः एक बार और भगवान का नाम ले लें, उसके बाद कुछ देर विषय वस्तु प्रसंग की ओर चलने का प्रयास करूंगा। आइए एक बार सभी कोई मिल करके भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना है और कहना है, हे तनी कहियो यो भाई, हे तनी कहियो ये दा, हे राम सिया कहियो, तनी कहियो यो भाई, राम सिया कहियो, तनी कहियो हो भाई, राम सिया कहियो, तनी कहियो हो भाई, राम सिया कहियो। भगवान के नाम में तो कंजूसी हो छे बाबू। जे भी लड़ाई झगड़ा होते न तुरंत उल्टा ताली चलते, खैबो रे खैबो, तोरे खैबो। रुकते नहीं बाबूजी, खाली स्टार्ट कोनो चीज के तो हो जाए लेकिन रुकते नहीं। लेकिन भगवान के नाम ले में एकदम चद्दर तौर में हाँ नुकैने रहे छे हाथ के की होते भगवान के भजन गाय के। आइए हैं सुजीत कुमार के सुपुत्र एस कुमार जी। इनके भी ओर से इन मैया के आत्मा के शांति हेतु 51 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शिव शंकर कुमार जी की भी ओर से इन मैया के आत्मा के शांति हेतु 20 रुपया के दान है। आइए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए ये भगवान के भजनों में कभी मनुष्य को लजाना नहीं चाहिए। आइए आप हैं लवकुश कुमार जी। इनके भी ओर से भगवान के दरबार में 11 रुपया के पुरस्कार है, दान है। बहुत बहुत धन्यवाद लवकुश जी। आइए सजनों, यह जगह जो नाच रहती है न बाबूजी, बैठइयों को जगह नहीं मिलती है रहे की अंकज भैया। इसीलिए आइए आप हैं, इसीलिए भगवान के दरबार में कभी भी मनुष्य को लजाना नहीं चाहिए। और एक बार सबटा मिलकर भगवान के दरबार में दोनों हाथ उठा कर ताली बजइयो है। कहलकिन कि जे भगवान के दरबार में ताली नहीं बजबै छे ओकर हाथ हमेशा खालिए रहे छे। इसीलिए सजना एक बार सभी कोई हाथ उठा करके भगवान के दरबार में कहना है क्या है, तनी कहियो ये दाय राम सिया कहियो, तनी कहियो यो भाई, राम सिया
राम सिया कहियो धनी कहियो हो राम सिया कहियो हे यो राम सिया कहियो राम सिया कहियो राम सिया कहियो राम सिया कहियो कहियो राम सिया अब की बार न साग रोटी वाला पावर भले आइए आप हैं नीतीश कुमार जी, जिनके माता श्री जयमाला देवी जी हैं। इनके भी ओर से भगवान के दरबार में 101 रुपया के दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कहते हैं सजनों, जिस घर को पुत्र नहीं वह घर पापी कहलाता है, अरे वह घर पापी कहलाता है। अरे उस घर में भोजन करने वाले वह पापी बन जाता है। उस घर में भोजन करने वाले भी पापी बन जाता है। उस घर में भोजन करने वाले वो पापी कहलाता है। उस घर में भोजन करने वाले भी पापी कहलाता है। सजना आइए आप हैं छोटू कुमार जी, इनके भी ओर से भगवान के दरबार में आए। आइए मैया के आत्मा के शांति हेतु 20 रुपया के दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सजनों, कहा गया है आज आपके बीच एक सत्यनारी की कहानी मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं कि इस कलयुग में सत्यनारी के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। यदि नारी सच्चे कर्म, सच्चे मन और अपनी धर्म पर चले तो इसलिए कहते हैं